घर बैठे पैसे कमाना है बहुत ही आसान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़, मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिलाई से रिलेटेड घर बैठे पैसे कमाने के ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आपकी इनकम दोगुनी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहती हैं और चाहती हैं अपने घर से अपने सपने पूरे करने, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि घर बैठे पैसे कमाना बहुत आसान है, तो वाक़ई में हम हाउसवाइफ़ घर बैठे बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं, बस हमें थोड़ी-सी कोशिश करने की देर है। और जो मेरी बहनें घर पर रहकर सिलाई करती हैं, तो वो ऑलरेडी कोशिश कर चुकी हैं, बस उनको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है और अपनी कमाई को दुगना करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी उन बहनों के बारे में बात करना चाहूँगी, जिन मेरी बहनों को सिलाई आती है, पर उनको बाहर के कपड़े सिलने में डर लगता है। तो उनको क्या करना है और बहुत ही अच्छी तरीके से पैसे कमाने हैं, जिस तरीके से मैं उनको बताऊँगी। तो उनको क्या करना है कि वो अल्ट्रेशन के कपड़ों का काम शुरू कर दें। इससे पता है क्या होगा कि आपका जो बाहर के कपड़े सिलने का डर है, वो आपके मन से निकल जाएगा और आप अच्छी खासी इनकम कर सकती हैं घर बैठे। वो कैसे? देखिए, आजकल रेडीमेड कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा चलन है। सभी घर-घर में रेडीमेड कपड़े पहनते हैं। उसमें कुर्ती भी होती हैं, ब्लाउज़ भी होते हैं, लहंगा, चोली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं तो उसमें बाजू लगी हुई नहीं होती है। चाहे वो ब्लाउज़ हो, फ्रॉक हो, गाउन हो, सूट हो, कुछ भी हो, उसमें बाजू वगैरह नहीं लगी होती। और जब भी हम रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं तो वो हमारी प्रॉपर फिटिंग के नहीं होते। उनको फिटिंग करवाना होता है। तो आप इस तरह का एक बोर्ड लगा दीजिए बाहर कि यहाँ पर अल्ट्रेशन के कपड़े सिलते हैं। तो आप देखिएगा कि आपके पास इतने कपड़े अल्टर के लिए आ जाएँगे कि आप अच्छी खासी इनकम घर पर रहकर कर सकती हैं। अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं, अपने सपने अपने घर पर रहकर पूरे कर सकती हैं। और इससे आपको कई सारे फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको सिलाई आती है पर आप बाहर के कपड़े नहीं सिलते हैं, तो इससे आपके मन का डर निकल जाएगा। फिर आपको पैसे भी मिलेंगे जो आप अल्टर के कपड़े करेंगी और आपकी एक पहचान भी बन जाएगी कि आप सिलाई करती हैं। और आप देखना, कुछ दिन बाद जब आप अल्टर के कपड़े सिलने लगेंगी तो कुछ दिन बाद आपको सब जानने लगेंगे और आपसे कपड़े भी सिलवाने लगेंगे। तो जिन मेरी बहनों को सिलाई आती है और वो बाहर के कपड़े सिलने में डरती हैं, तो वो इस तरीके से अपने काम की स्टार्टिंग करें। फिर कुछ दिन बाद देखना वो अच्छे से काम कर पाएँगी और उनकी अपनी खुद की पहचान बन जाएगी। हो सकता है बोर्ड लगाने से आपके पास एकदम से इतना काम आ जाए कि आप कवर ही ना कर पाएँ, तो अगर आप चाहें तो पहले ऐसे ही बिना बोर्ड के ही स्टार्टिंग कर लें। पर इस तरह से स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है कि आपको कई जगह आप ये वाली बात बतानी है कि मुझे सिलाई आती है और मैं अल्टर के कपड़े भी कर देती हूँ। तो अगर आप बहुत सारा काम एक साथ कर सकती हैं तो आप बोर्ड लगा दीजिए, नहीं तो आप बिना बोर्ड लगाए ही पहले एक दूसरे को बताएँ कि मुझे सिलाई आती है और अल्टर के काम का बिज़नेस शुरू कर दें। और अल्टर के कपड़े आपके पास आने का एक तरीका ये भी है कि अगर आपका घर मार्केट के आसपास है तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो रेडीमेड कुर्ती या कपड़े बेचने वाले होते हैं वो ना अल्टर का भी काम अपनी दुकान से ही करते हैं। कस्टमर की फिटिंग के हिसाब से वो अल्टर भी कर देते हैं उस कपड़े को जो उनकी दुकान से हम खरीदते हैं। तो वो खुद ही अल्टर करवा देते हैं। तो आप उनसे भी बात करके रखिए कि अगर आपको कपड़े अल्टर करवाने हैं, फिटिंग वगैरह करवानी है तो मैं कर दूँगी। तो अगर आपका घर मार्केट के आस-पास है तो आप उनसे भी संपर्क कीजिए और उनके कपड़े अल्टर किया करें। और ये वाली बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि घर मार्केट के आस-पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो कस्टमर होते हैं और वो दुकान पे अपने कपड़े फिटिंग के लिए छोड़ते हैं, तो वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं छोड़ते, वो सिर्फ़ 1 या डेढ़ 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं और वापस ले जाते हैं। तो अगर घर आस-पास होगा तो आप आसानी से ला भी सकती हैं और दे के भी आ सकती हैं। अगर आपका घर बाज़ार से ज़्यादा दूर होगा तो ये वाली बात शायद ना हो पाए। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ अपनी उन बहनों के बारे में जो ऑलरेडी सिलाई करती हैं और वो बाहर के भी कपड़े सिलती हैं, पर कहीं न कहीं उनकी अर्निंग कम है।
वो ठीक से पैसे नहीं कमा पा रही हैं घर पर रहकर और वो चाहती हैं कि हमारा सिलाई का काम ज़्यादा बढ़ जाए और हम अपने घर पर रहकर ज़्यादा पैसे कमाएँ। तो उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और जब मैं आपको समझाऊँगी तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हम घर पर रहकर सिलाई करते हैं तो अक्सर हमारे पास कस्टमर आती हैं सिलाई वाली, तो उनके सूट में अक्सर अस्तर लगना होता है या कोई डिज़ाइन लगना होता है तो लेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उनसे बोलते हैं कि या तो लेस भी लाकर दो हमें और अस्तर भी लाकर दो। तो फिर क्या होता है, हमारे जो कस्टमर होते हैं वो बोलते हैं कि चलो हम कल को आपको लाकर दे देंगे। तो अगर हम अस्तर और लेस अपने पास रखें तो कस्टमर को भी आसानी हो जाएगी, वो भी हमसे टच में रहेगा और जो हमारा काम है वो भी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कई कस्टमर ना बड़ी जल्दी में आते हैं कपड़े सिलवाने और उनको डिज़ाइनर भी कपड़े चाहिए होते हैं और फिर जब हम उनको इस तरह की बात बता देते हैं तो वो उलझ से जाते हैं, उनका माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो ये सोचते हैं कि अब हम बाज़ार जाएँ, जब वहाँ से लेस लेकर आएँ, अस्तर लेकर आएँ। तो इस तरह से कस्टमर को परेशानी होती है। तो जब हमारा तो सिलाई का ही काम है, अगर हम लाकर अपने पास ये सब चीज़ें रख लेंगे तो कभी न कभी, कहीं न कहीं हमारी वो इस्तेमाल में आ ही जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप सिलाई का काम करती हैं तो आप अस्तर, लेस कुछ इस तरह की चीज़ें अपने जो घर पर शॉप है या घर पर आप रख सकती हैं। इससे हमारी इनकम डबल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अस्तर जिस भाव में लाएँगे, उसी भाव में हम कस्टमर के कपड़े पर लगा देंगे, क्योंकि जब हम इकट्ठा सामान लेकर आएँगे तो हमें उसमें भी बचत होने वाली है। और सबसे बड़ी बचत तो हमारी ये है कि जो हमारे कस्टमर हैं वो हमसे टच में रहेंगे और वो अपने माइंड में पहले ही ये वाली बात सोच लेंगे कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी टेलर है हमें वहीं से अस्तर, लेस वगैरह सब चीज़ मिल जाएँगी। तो इस तरह से हमारे कस्टमर हमारे साथ बने रहेंगे। अब बात आ जाती है दूसरे तरीके की। तो देखिए, अगर आप सिलाई करती हैं तो आजकल कोई भी कपड़े सिलवाता है तो वो इंटरलॉक ज़रूर माँगता है कपड़ों के ऊपर। पर कितनी हाउसवाइफ़ मेरी बहनें ऐसी हैं मेरी तरह, जैसे कि मैं भी हूँ, मेरे पास भी इंटरलॉक मशीन नहीं है। पर मेरे पास इंटरलॉक मशीन इसलिए नहीं है, नहीं तो मैं भी इंटरलॉक मशीन रखने की सोचती हूँ। आपने देखा होगा वीडियो में, मेरा कमरा बहुत ज़्यादा छोटा है और इसमें ही मैं सिलाई करती हूँ, तो मेरे पास इंटरलॉक मशीन रखने की जगह नहीं है। पर अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन रखने की जगह है तो आप एक इंटरलॉक मशीन भी रखें। उससे क्या होगा, एक तो आप अगर कोई बाहर के कपड़े आते हैं इंटरलॉक के लिए तो आप उसको भी कर सकती हैं, उससे भी आपकी कमाई बढ़ जाएगी। और और जो अब आप सूट सीती हैं बिना इंटरलॉक के तो उसकी सिलाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसमें इंटरलॉक के पैसे भी ऐड कर देंगी। तो इससे क्या होगा, कस्टमर इंटरलॉक के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाएगा और आपके पास कहीं और से भी इंटरलॉक के लिए कपड़े आ जाएँगे। तो इससे भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब देखिए, मैं सूट सिलती हूँ तो मेरे पास इंटरलॉक मशीन नहीं है। तो देखिए, हर कस्टमर ऐसे नहीं होते हैं कि हर किसी को सूट में इंटरलॉक चाहिए ही चाहिए। कितने कस्टमर तो ऐसे होते हैं जो कॉटन के सूट होते हैं वो इंटरलॉक करवाना ही नहीं चाहते। पर हर कस्टमर, जैसे मैंने बोला, अलग-अलग होते हैं। कितने तो कॉटन के सूट पे भी इंटरलॉक ज़रूर करवाते हैं। तो देखिए, मुझे भी बाहर करवानी पड़ती है इंटरलॉक। तो देखिए, जब मैं बाहर इंटरलॉक करवाती हूँ तो मैं वहाँ पर पैसे देती हूँ। तो बस इसी चीज़ से मुझे आइडिया है और मैं चाहती भी हूँ कि हमारे जितनी भी मेरी बहनें सिलाई वाली हैं उन सभी के पास इंटरलॉक मशीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बिना इंटरलॉक के कपड़े कोई पहनना पसंद नहीं करता है। तो आप एक इंटरलॉक मशीन अपने पास रख लें, इससे आपकी कमाई दुगनी हो जाएगी। और एक तरीका ये भी है अपने काम बढ़ाने का कि आप अपनी टाइमिंग का अच्छे से ध्यान रखें। जब भी कस्टमर को कपड़े चाहें, आप उसी टाइम पर कपड़े दें। तो इससे भी हमारे काम में बढ़ोतरी होती है और अच्छी कमाई होती है। अगर हमारे पास सिलाई वाले कस्टमर ही नहीं आएँगे, तो भले ही हमें कितनी भी अच्छी सिलाई आती है, हम पैसे नहीं कमा सकते। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी कस्टमर के कपड़े लें, तो उस कस्टमर की टाइमिंग के हिसाब से उनको कपड़े दें। इससे भी हमारे जो कस्टमर हैं वो हमारे टच में रहेंगे और कहीं और कपड़े सिलवाने नहीं जाएँगे। अक्सर ऐसा होता है, जब हम किसी दुकान पर जाते हैं और हमें वहाँ से मन का सुकून नहीं होता है रेट में या कपड़े में, किसी भी चीज़ में, तो हम दोबारा उस दुकान पर जाना पसंद नहीं करते हैं। होता है ना ऐसा?
तो बिल्कुल इसी तरह हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को अच्छा काम करके नहीं देंगे, टाइम पर कपड़ा सिलकर नहीं देंगे, तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। तो एक तरीका ये भी है कि हमारे पास ज़्यादा काम आएगा, तभी हम अपने घर पर रहकर पैसे कमा पाएँगे। कस जो हमारे सिलाई वाली कस्टमर हैं, उनसे हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, उनको अच्छे से उठाना-बिठाना चाहिए, उनको आते ही पानी को पूछना चाहिए, क्योंकि हम घर पर रहकर सिलाई करते हैं, तो जब हमारे घर पर कोई आएगा तो इतना तो बनता ही है कि हम उसको पानी या चाय वगैरह के बारे में पूछें, उससे उसे अच्छे से उठाए-बिठाएँ। सिलाई और पैसा कमाना तो बाद की बात है, पहले तो इंसानियत सामने आती है कि जब हमारे घर पर कोई आया है, तो हमें उसको चाय-पानी के लिए ज़रूर पूछना चाहिए। तो देखिए, ये भी हमारा काम बढ़ाने का एक तरीका है, तो आप अच्छे से व्यवहार करें अपने कस्टमर के साथ। क्योंकि अगर हमें अपना काम बढ़ाना है, तो हमें अपने पास चीज़ें भी बढ़ानी होगी, फैसिलिटी करनी होगी हर उस चीज़ की जो हमारी सिलाई से रिलेटेड हमारे काम आती है। तो आप एक पीको मशीन भी अपने पास रख लें, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एक तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कितने कपड़े ऐसे सिलते हैं, लहंगे वगैरह, गाउन वगैरह, तो हमें उस पे इन पीको करवाने की ज़रूरत बाहर से पड़ती है। तो या तो हम कस्टमर को दे देते हैं वापस पूरा कंप्लीट सिलने के बाद कि भई अब इसके फ्रॉक के घेरे पे आप ये पीको करा लेना, या फिर वो अगर हमसे कहते हैं कि आप खुद ही कराओ, तो हम उसको उठाए फिरते हैं कि अब हमें इस पे पीको भी करवानी है। तो आप एक पीको मशीन भी अपने पास रख लें, उससे क्या होगा कि आपके जो कस्टमर हैं, आप उनके कपड़ों पर भी पीको कर सकती हैं, और जब किसी को पता रहेगा कि आपके पास पीको मशीन भी है, तो बाहर से भी आपके पास पीको के लिए कपड़े आ जाएँगे। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने घर पर रहकर बहुत अच्छे से अपने काम को बढ़ा सकते हैं। बस हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, हमें कोई ये वाली बात के लिए उकसाने वाला नहीं होता कि हम ये तरीके फ़ॉलो करके अपने काम को बढ़ा सकते हैं। देखिए, हर किसी के पास ये वाली मजबूरी नहीं होगी, और हर किसी के पास ये वाली सुविधा भी नहीं होगी, जैसे कि मेरे पास नहीं है। मेरा कमरा बहुत छोटा है, मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। इसी कमरे में मेरा बेड है, फ्रिज है, अलमीरा है, सिलाई मशीन है, सब चीज़ मेरी एक ही कमरे में है, और एक ही इसी कमरे में मैं सिलाई भी करती हूँ और इसी में रहती हूँ। तो देखिए, मैं तो चाह कर भी ये सब चीज़ें अपने पास नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना दिखावा करने की आदत नहीं है कि मैं आपको वीडियो में बोलूँ कि मेरे पास तो इंटरलॉक भी मशीन है, पिको भी मशीन है, मैं तो इतना कमाती हूँ, मेरा तो इतना बड़ा काम है। तो देखिए, मेरे पास जितना भी है काम, जितनी भी मैं सिलाई करती हूँ, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पर हाँ, ये बात है कि मुझे हर चीज़ का पता है कि हम किस-किस तरीके से अपने सिलाई के काम को बढ़ा सकते हैं। और देखिए, भले ही मेरे पास इंटरलॉक मशीन या पिको मशीन नहीं है, रही बात अल्टर के कपड़ों की, तो वो मैं आपको कई बार वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ। मैं अल्ट्रेशन के कपड़े ज़रूर सिलती हूँ, और आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने एक ट्राउज़र अल्टर किया है, इस कमीज़ से पहले। तो देखिए, अल्टर के कपड़े मैं भी सिलती हूँ, तो इस वज़ह से मैं आपको भी कहती हूँ कि अल्टर के कपड़ों में भी अच्छी खासी कमाई होती है। सपने तो हम बहुत सारे देखते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास वो भी होना चाहिए, पर हम कोशिश नहीं करते, और जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हमारे सपने पूरे होने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, हम खाना बनाते हैं, हम खाना बनाने को अपना एक काम समझते हैं कि हमें खाना बनाना है, और खाना बनाने के बाद भी भले ही हमने खाना बनाकर रख दिया हो, हमें भूख लगती है, क्योंकि सिर्फ खाना बनाने से ही हमारी भूख नहीं मिटेगी। हम जब तक खाना उतार कर रोटी तोड़ के खाएँगे नहीं, तो हमारी भूख कैसे मिटेगी? तो जो हमारे सपने हैं, वो बिना हमारे हाथ-पैर हिलाए कैसे पूरे होंगे? तो देखिए, सपने तो सब देखते हैं, पर कोई पूरा करने की कोशिश नहीं करता। तो अगर आप इस तरह की छोटी-छोटी सी कोशिश करके अपने घर से अपने सपने को पूरे करें, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी? किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिलाई का काम शुरू करेंगे तो आप एकदम से करोड़पति बन जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर सोच के देखो कि अगर हमारे पास ₹100 भी नहीं है, और हम वो ₹100 किसी से माँगते हैं, और सामने वाला हमसे कह दे कि मेरे पास नहीं है, या हमसे ये पूछ ले कि क्या करना है ₹100 का, तो कैसा लगता है? तो अगर हमें ₹100 की किसी चीज़ की ज़रूरत है, और वो हमारे पास अपनी कमाई के खुद के हमारे पास पैसे हैं, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस ₹100 की जो हमारी ज़रूरत है, हम उसको आसानी से पूरा कर लेंगे। जब हमारे पास अपनी खुद की कमाई के पैसे होते हैं ना, चाहे वो थोड़े से ही पैसे हों, उसमें इतना सुकून मिलता है कि जो मेरी बहनें सिलाई करती हैं, वो इस बात को समझ रही होंगी कि जब हमारी अपनी खुद की कमाई के पैसे हमारे पास आते हैं, तो हमें कितना अच्छा महसूस देता है।
जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो उस वक़्त हम कितनी सारी अपनी इच्छाएँ ऐसी हैं जिनको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। बस हम उनको सोच कर ही रह जाते हैं कि काश हम अपनी इस वाली इच्छा को पूरा कर पाते। तो उस वक़्त हम ये सोचते हैं कि काश हमारे पास अपनी कमाई के कुछ पैसे होते। तो जब हम सोचते हैं तो हम उस काम को कर भी तो सकते हैं। हम घर पर रहकर भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। देखिए, सिलाई आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको सिलाई आती है तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की या किसी से पैसे माँगने की। देखिए, हम ना कितनी बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि अरे वो हमारे पड़ोस में जो बहू रहती है या बेटी रहती है वो तो घर के सिर्फ़ काम करती है और बाहर का कुछ भी काम नहीं करती और ऐश में रहती है। तो देखिए, हर किसी की लाइफ़ एक जैसी नहीं होती और हम सिर्फ़ बाहर से देखते हैं कि वो कितनी ऐश में है। पता नहीं सामने वाले को अंदर खाने किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ के लिए वो परेशान है। तो देखिए, हमें सिर्फ़ अपना पता होता है। तो जिस नज़रिए से हम उन औरतों को देखते हैं जो बाहर का कुछ काम नहीं करती, उसी नज़रिए से हमें उन औरतों को भी देखना चाहिए जो अच्छी खासी बिज़नेस वूमन हैं। वो अपने घर से अपने काम को शुरू करके इतने बड़े मुकाम पर पहुँच चुकी हैं कि हम उन्हें देख के सीख ले सकते हैं कि जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। और कितनी मेरी बहनें ऐसा सोचती हैं कि हमें घर के कामों से टाइम ही नहीं मिलता। तो देखिए, जो और औरतें घर पर रहकर काम करती हैं उनके पास भी 24 ही घंटे होते हैं, 48 घंटे किसी के भी पास नहीं होते। तो जब वो उन 24 घंटे में अपने काम को कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। मैं अपनी हर वीडियो में यही कोशिश करती हूँ कि जितनी भी बहनें मेरी वीडियो देखती हैं, अगर उनमें से किसी एक ने भी मेरी वीडियो देखने के बाद अपने सिलाई का काम की शुरुआत कर दी, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर कोई मेरी बहन ऐसी है जिन्हें मेरी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगने लगा है कि हाँ, मैं भी अपने सिलाई के काम की शुरुआत करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। उससे मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो बनाने का कुछ मकसद है, मेरी वीडियो से किसी को हिम्मत, हौसला मिलता है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।